हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बायजूस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं, उसका हम क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्कस करेंगे और उनका मोटिव देखेंगे। उस क्वेश्चन के पूछने का इंटरव्यूअर का मोटिव क्या होता है, उन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आपने पिछले की 3 वीडियो जो मैंने पहले बना ली है, जो कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्वेश्चन आंसर और जंप स्टार्ट प्रोग्राम के ऊपर है, जो कि आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक लें और वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे नॉर्मल क्वेश्चन जो सबसे कॉमन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन नीचे कर दीजिएगा। मैं वीडियो बना दूंगा जल्द से जल्दी, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। अगर ज़्यादा कमेंट आ जाता है तो मैं वीडियो ला ही दूंगा, आप चिंता मत करिए उस चीज़ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, वो है क्या, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में कुछ बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मोटिव क्या होता है, जो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कुछ चीज़ें होती है जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है। ठीक है, अगर तुम सेल्स, देखो मैं बायजूस की बात कर रहा हूँ, सेल्स की बात कर रहा हूँ बीडीए प्रोफाइल के लिए, तो देखो क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहले वो क्या नाम है, अपना नाम बताओ, अपना शॉर्ट में एकदम ब्रीफ और क्रिस्प इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसमें तुम अपना फैमिली बैकग्राउंड ये सब इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाद में इंटरव्यूअर खुद से पूछता है तब बता दो। जैसे मैं बताऊं एक क्रिस्प और शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर जो देखना है। माई नेम इज़ अनुराग श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। I am currently pursuing my graduation from Punjab. I am a kind of person who likes to travel a lot. I love to explore new things, meet new people and learn from them, as it improves my overall personality. अब देखो इस क्वेश्चन में जब हम इसको एनालाइज करें ना, इसको इंट्रो को, तो देखो इसमें क्या क्या है। देखो पहले मैंने क्या किया है, पहले अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कहाँ से हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन, अपना लेटेस्ट क्वालिफिकेशन बस बताओ, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो बताओ। तो मेरी सबसे हाईएस्ट है ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन की है पंजाब से। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं किस पे आता हूँ, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक्स टू ट्रैवल अलॉट। अब देखो सेल्स मेरी जो जॉब है वो फील्ड जॉब है। ठीक है, 2 दिन फील्ड जॉब होती है। तो देखो हमको यहाँ पे अब ना क्या करना रहता है, एक इंटरव्यू ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स ओरिएंटेड आंसर दो। क्या है, मेरा सेल्स प्रोफाइल है, हाँ मतलब तुम्हारा ट्रैवलिंग तो बहुत होगा। ठीक है, तो इसमें लिख दो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन लाइक्स टू ट्रैवल अलॉट, मतलब हमको नए लोगों से मिलने का वही अच्छा लगता है। आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, मीट न्यू पीपल्स, मतलब कि नई नई जगह को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि मेरा सेल्स ओरिएंटेड, या बायजूस में हम ये इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखो ये इंट्रोडक्शन ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो आप एक रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। कैसा रेफरेंस मिलेगा कि आपको आंसर्स कैसे देने, अपना खुद का एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस की तरह लोग देख सकते हैं इसको। अब देखो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वाई सेल्स आफ्टर बीटेक। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। अगर तुम बीटेक करके आए हो, या बी फार्मा, या बीबीए कुछ भी करके आओ, मैनेजमेंट का कोई कोर्स या बीटेक इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करके आओ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम सेल्स में क्यों आना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या मेरा होना चाहिए। देखो अब इसमें तुम अपने करंट क्या नाम है, अब अपना जो कोई एक्सपीरियंस है उसके थ्रू बताओगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा। मतलब उसको देखो, एचआर है, वो एचआर है, रिक्रूटर है, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको एक जेन्युइन आंसर दो। ऐसे मत दो कि हाँ कुछ भी, कि आई लव सेल्स, ये क्या आंसर हुआ है यार। एक ऐसा आंसर दो सेंसिबल हो और सुनने में भी ऐसा लगे कि हाँ हो सकता है हुआ हो। ठीक है, तो मैं अपना आंसर बताता हूँ। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर लुकिंग फॉर वेयर वर्किंग इन सेल्स but they left the job. When I asked them what is the reason you left the job, they told me some of the reason that are, मतलब ये कुछ reasons उन्होंने बताए। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, फिर मैं सेल्स में क्यों आया, ये सब मैं इस आंसर में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चैलेंजिंग, सम ऑफ द रीजंस क्या बताए वो मैंने इसमें थोड़ा इलेबोरेट किया था इसको। चैलेंजिंग जॉब है पहला, दूसरा है मेरा ट्रैवल अलॉट। ठीक है, तीसरा है मेरा लर्न न्यू थिंग्स डेली। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो सबसे मेजर पॉइंट होते हैं सेल्स के, वो पॉइंट करो। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये पॉइंट सुने, सो आई डिसाइडेड टू चूज सेल्स एज योर ग्रोथ इज रैपिड एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोफाइल। ठीक है, तो उसको दिखाओ कि तुमको मतलब सेल्स के बारे में पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, तुम्हारे कुछ दोस्त पहले काम करते थे। उसके बाद
क्या क्या पॉइंट्स बताए, तो वो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, तब तुमको डिसाइड किया कि तुम सेल्स में काम करोगे। तो ये मेरा आंसर हो सकता है मेरा, वाई सेल्स आफ्टर बीटेक। इसके बाद देखो, इसके पीछे पूछने का एक ही मोटिव होता है कि तुम्हारा मतलब मोटिव क्या है इसमें सेल्स में आने का। बीटेक किए हुए, बी फार्मा, बीटेक कुछ भी किए हुए, कोई कोर्स किए हुए हो, तो तुम सेल्स में क्यों आना चाहते हो, वो एक मोटिव बस जानना चाहते हो। देखो ऐसी जॉब है ना सेल्स की, जो मैं बीडीए प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई नंबर नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा 10th में कितना पाए थे, 12th में कितना पाए थे, ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। बस डायरेक्ट तुमको क्वेश्चनिंग होगी, अगर तुम्हारा उसको पर्सनालिटी ओवरव्यू अच्छा लगा तो वो तुमको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधी बात। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो मेरा सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है मेरा व्हाट मोटिवेट्स यू। अब देखो इस क्वेश्चन के पूछने के पीछे उनका मोटिव क्या होता है। उनका मोटिव होता है कि वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तुम मोटिवेट किससे होते हो। सेल्स का जॉब है, ठीक है, तुमको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलेंगी, लेकिन तुम कैसे उन सब चीज़ों को डील करोगे, कैसे क्या करोगे, मोटिवेट किससे होते हैं। कोई टेम्पररी सोर्स नहीं ना जिससे मोटिवेट होते हो। यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, ठीक है। तो मेरा आंसर देखो, मैंने आंसर ये लिखा कि देयर आर मेनी टाइम्स, ठीक है, इन लाइफ एंड करियर वेयर यू फेस रिजेक्शंस। मतलब मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब हम कभी रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं लाइफ में, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन डू डिसअपॉइंट मी बट आई बिलीव इन लर्निंग फ्रॉम देम एज दे आर द एक्सपीरियंस एंड टेल्स अस दैट we have not to do if you face the same situation again. I believe in bouncing back to work as soon as possible. अब देखो इस आंसर के पीछे क्या मेरा मोटिव था बोलने का। ये देखो कई चीज़ें हैं इस आंसर में, कई पॉइंट्स हैं, एनालाइज करो इसको। देर आर मतलब कि रिजेक्शंस तो सबके साथ होती हैं। ऐसा मत कहना कि कभी मैं रिजेक्ट ही नहीं हुआ या कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा मत बोलना। बताओ उनको कि रिजेक्शंस इज़ वेरी कॉमन इन एनी वंस लाइफ और करियर, ठीक है। रिजेक्शन तुमको डिसअपॉइंट करती हैं, लेकिन तुम मतलब उनसे सीखते हो। ये देखो, ये तुमको ये दर्शाता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी फेलियर होगी लाइफ में तो तुम उससे सीखोगे, ऐसे नहीं कि हार के बैठ जाओगे, सीखोगे उससे और अगली बार उसको यूज करोगे एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस यही होता है ना कि तुम कोई तुम्हारे साथ जो तुम कर रहे हो कुछ गलत हो गया, फिर तुम आगे किए तो वो चीज़, वो जो गलत हुआ था वो पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें अवॉइड किए और फिर सक्सेसफुल हो गए, यही हुआ ना। तो यही सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं एक काम करूंगा कि ये सारे आंसर्स जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, इसका मैं एक काम करूंगा पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस लिखना मत, बस आराम से देखो मोटिव क्या है इसका। अब ये वीडियो देखनी पड़ेगी लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को जो डिसाइड करते हैं तुमको सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर तुमको कुछ मटेरियल चाहिए बायजूस के क्वेश्चन आंसर के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दो। कुछ मटेरियल्स है जो मैं पोस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कमेंट करते हो और अपने मेल आईडी नीचे छोड़ देना तो मैं तुरंत तुमको मेल बैक कर दूंगा, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ गुड आर यू एट एक्सेप्टिंग रिजेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि तुम रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करते हो। क्यों ऐसा देख रहे हैं, देखो पहली बात, जब सेल्स की प्रोफाइल है ना, देखो तुमको 96% रिजेक्शंस होने ही होने हैं, ठीक है। कॉल करोगे, बात करोगे कस्टमर से तो वो 96% रिजेक्शंस होने ही होने हैं। तो वहाँ पे तुम कैसे बिहेव करोगे, क्या तुम्हारा एटीट्यूड होगा वहाँ, वो सब देखना है। तो मैंने एक अपना एक्सपीरियंस के साथ इसको शेयर किया, एक एग्जाम्पल दिया उसमें, उसके बाद शेयर किया। तो मेरा क्या कहा, एट द टाइम ऑफ कॉलेज, ठीक है, मतलब मैं जब कॉलेज में था तो HOD डायरेक्टेड अस टू मेक अ प्रोजेक्ट एंड वी वर द ग्रुप ऑफ 4। देन आई केम अप विद एन आइडिया दैट लेट्स मेक अ एक्स प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ नाम प्रोजेक्ट का, मैंने एक एक्स प्रोजेक्ट मतलब प्रपोज किया कि ये प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं चारों लोग को। उसके बाद क्या हुआ, एवरीवन वाज लाइक no it is not easy, so I came up with some facts that I have seen the logics, I can make it, everyone believed me and we completed the project on time। तो ये मतलब यहाँ पे क्या दर्शाता है कि तुम कन्विंस करने में लोगों को अच्छे हो, और रिजेक्शन जब तुम्हारे पास आती हैं तो तुम पॉइंट्स और फैक्ट्स पे बिलीव करते हो और मतलब उनसे लड़ते हो। यार ये ऐसे नहीं हार के बैठ जाते हो, घबरा नहीं जाते हो, तुम उनसे लड़ते हो, क्योंकि रिजेक्शंस और प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा। और यही चीज़ वो लोग टेस्ट कर रहे हैं तुमको क्वेश्चंस पूछ के, ये सब। तो तुमको उन सब का एक सेंसिबल आंसर देना है, एक सही आंसर देना है। तुम एक फ्रेम कर सकते हो खुद का आंसर, ये सारे मेरे आंसर देख के, ठीक है। अगर तुमको चाहिए तो मैं कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा तुमको। अब देखो इसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट सेल्स। मतलब कि सेल्स के बारे में तुम कितना जानते हो, यहाँ वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। तुम सेल्स के बारे में जानते ही क्यों, ऐसे नहीं ना है कि हाँ बस
10 LPA देखे या बायजूस देखे तो तुम इंटरव्यू देने आ गए, वो लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो तुम यहाँ पूछे सीधे कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट सेल्स, तुमको सेल्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे तुम कहोगे, यहाँ पे मेरा आंसर था कि सेल्स इज अ जॉब वेयर द ग्रोथ इज इन योर हैंड्स, ठीक है, वी डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन एनीवन इन द कंपनी। फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जो कि सेल्स में मैंने पढ़े हुए थे और मैंने थोड़ा रिसर्च किया था तो मुझे पता चले थे, जो कि रैपिड करियर ग्रोथ मतलब कि इसमें ऐसा करियर ग्रोथ होता है जो कि किसी और कंपनी से हम कंपेयर कर किसी और प्रोफाइल से इतना ग्रोथ नहीं मिलता है हमें। दूसरा मेरा था पॉइंट डायनेमिक पर्सनालिटी। तीसरा था मेरा मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी मतलब कि तुम जब लोगों से मिलोगे तो देखो लोग अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो तुम वहां पे अपने मतलब वहीं पे कुछ आंसर्स अपने आप दोगे, तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक पर्सनालिटी, ठीक है। तीसरा क्या है मेरा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव्स, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो तुम्हारी इंप्रूव होंगी ही क्योंकि तुम लोगों से बात कर रहे हो, स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, समझा रहे हो उनको, तो वहां पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर इंप्रूव होंगी। अब चौथा है मेरा कौन सा, कन्विंसिंग पावर। कन्विंसिंग पावर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने बताए थे, जब मतलब बताए क्या थे, जब ये चीज पूछा जाएगा तो ये चीज तुम बता सकते हो कि तुमको क्या अच्छा लगता था। यहाँ पे ये वो लोग देख रहे हैं कि तुम क्या जानते हो सेल्स के बारे में। अब देखो अगला क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। तुमको डिफरेंस बताना है सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो एक सिंपल सा मैंने मतलब लिखा हुआ है वो बता देता हूं। पहले तो बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मार्केटिंग इज अबाउट एनालाइजिंग द कस्टमर नीड्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि मार्केटिंग में क्या करते हैं हम, जो सारे टीवी पे एड्स वगैरह आते हैं, जो शाहरुख खान के एड्स हैं, ठीक है, ये मार्केटिंग टीम करती है पूरा, ठीक है। जो मार्केटिंग टीम का यही काम होता है कस्टमर के नीड्स को एनालाइज करना और उसको एडवर्टाइज करना, प्रोडक्ट में वैसे ही इंप्रूवमेंट्स लाना और उसको एडवर्टाइज करना। उसके बाद एंड व्हेन द प्रोडक्ट गेट्स इनटू द मार्केट देन द रोल ऑफ द सेल्स कम्स इनटू द एक्शन। मतलब कि जब प्रोडक्ट मार्केट में चला जाता है तब तो सेल्स पर्सन या सेल्स का काम आ जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को तुमको पिच करना है। दे पिच द प्रोडक्ट एंड सेल इट टू द कस्टमर, मतलब कि उस प्रोडक्ट को पिच करना है, उसके एडवांटेजेस बताने, नीड्स जनरेट करनी है, उसके बाद तुमको उस प्रोडक्ट को बेचना है, तो वहां पे सेल्स का काम आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे ये लोग देखते हैं व्हाई नॉट हायर स्टडीज। इस क्वेश्चन के पीछे पूछने का मोटिव ये नहीं है कि देखना चाहते हैं तुम पढ़ना चाहते हो कि नहीं, वो लोग ये देख रहे हैं कि अगर तुमको हायर करते हैं तो तुम्हारा कोई ऐसा प्लान तो नहीं ना है कि हाँ तुमको आगे पढ़ना है फिर तुम ये जॉब छोड़ के चले जाओगे। तो वो लोग यहाँ ये टेस्ट कर रहे हैं कि वाई नॉट हायर स्टडीज पूछ के कि तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे जॉब को, यहीं पे काम करोगे ना, तो वो चीज़ वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आंसर हो सकता है कि इफ आई कैन मेक माई परफॉर्मेंस बेटर इन द करंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू गेट हायर्ड इन दिस फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मतलब कि यहाँ पे आंसर ऐसे हो सकता है कि तुम क्या कहते हैं कि तुम यहाँ पे दिखाओ कि तुम अपने जब अभी करंट जो एजुकेशन जो तुम किए हो उसमें तुम जब परफॉर्म कर सकते हो बेटर, तो तुम हायर स्टडीज के लिए क्यों जाओगे। यहाँ पे ये चीज मैंने दर्शाया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई टू हायर यू। मतलब यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं कि तुम अपने आप को अब सेल करना है, तुमको खुद को बेचना है किसी को, तो तुम अब दिखाओ अपनी पर्सनालिटी उनको दिखाओ और कुछ क्वालिटीज बताओ कि क्यों हायर करे तुमको। तो अपनी क्वालिटीज बताओ जो कि सेल्स प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल जो दे रहे हो, जो कि बीडीए की प्रोफाइल है मेरे, उसके ओरिएंटेड हो, ठीक है। तो देखो, as per the requirement of the company I am a hard worker and will complete my job in the most efficient way. I am self motivated person will be motivated always. अब यहाँ पे देखो मैंने ये आंसर जो लिखा हुआ है ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए, लिखित में मतलब रिटर्न में चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मुझे एक मेल ड्रॉप कर दीजिए, कमेंट डाउन बस कर दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जो भी आप डिमांड करेंगे। देखिए मैंने इस पूरी वीडियो में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं कवर किए हैं, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का अलग एक वीडियो बन सकता है पूरा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें उसमें समझानी पड़ेंगी, बहुत क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए अगर आपको, तो प्लीज नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, वहां पे मैं तुरंत वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट के थ्रू अपने क्वालिटीज बताए। मैंने ऐसे नहीं बताया है हार्ड वर्किंग, फोकस्ड पर्सन, ये वो एक एक पॉइंट नहीं बताया है, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ स्टेटमेंट यूज किया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, और यहाँ पे देखो विल कंप्लीट मैं एफिशिएंट काम करता हूँ, उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, ऐसे करके दिखाओ।
ताकि क्या कहते हैं वो एक स्टेटमेंट बन जाए, ठीक है, मतलब कि तुम किए हो ऐसा या कुछ किए हो, कुछ ऐसे बताओ कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया 8 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर चाहिए होगा या आंसर चाहिए होगा तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कर देना, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। वॉट इज बेटर फॉर वीडियोज और बुक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बल्कि ये तुमको फर्स्ट राउंड में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज बेटर वीडियोस और बुक्स, तो यहाँ पे तुमको देखो, जैसे जानते हो बायजूस जो है वो वीडियो ऑनलाइन वीडियो ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे वीडियोस का ही बेटर मतलब पॉइंट्स बताने हैं ऐसे जो वीडियो को ज़्यादा अच्छा दिखाएं। तो देखो मैंने क्या बताया, वीडियोज आर मच बेटर एंड मोर कन्वीनियंट वे टू स्टडी एनीथिंग एज कंपेयर टू बुक्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, वीडियोज आर वेरी टाइम एफिशिएंट एज कंपेयर टू बुक्स। तीसरा पॉइंट देखो, वीडियो विल सेव टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट एनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ रहे हो तो वीडियोस तुमको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, वही चीज़ तुम बुक से पढ़ोगे 2 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट है मेरा, वीडियो विल बी लाइफ सेवर व्हेन यू लर्न एनीथिंग विल लर्न अबाउट एनी अनफेमिलियर टॉपिक, मतलब कि तो कोई तुम अनफेमिलियर या कोई ऐसा टॉपिक पढ़ो जिसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता है, तो वहां पे वीडियो के थ्रू तुम बहुत जल्दी समझ सकते हो, ना कि 1 घंटा 2 घंटा बुक में बैठ के मत्था मारना है। तुम 2 मिनट 3 मिनट में वही टॉपिक अच्छे से उसका एक ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम नोट कर सकते हो, ये एग्जैक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो लग रहा है पॉइंट जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो भी बोल सकते हो, रेलेवेंट होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखो जो है मेरा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम, हाउ विल यू सेल आवर ऐप। यहाँ पे वो लोग देख रहे हो तुम मेरा ऐप बेचोगे कैसे, मतलब कि जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, वो लोग ये लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो तुमको आंसर कैसे करना है, फर्स्टली आई विल जनरेट अ नीड फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्चुअल लर्निंग, why is important and how your child is to be how your child be a competitive child। मतलब कि यहां मैं दर्शा रहा हूं कि पहले तुमको क्या करना है, पहले कोई भी प्रोडक्ट तुमको बेचना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है कि हाँ मैं बायजूस ले लीजिए, हेलो मैम हाँ बायजूस ऐसा है बायजूस वैसा, ऐसे नहीं बोलना है। यू हैव टू बी लाइक, पहले नीड जनरेट करो। नीड क्या जनरेट, पहले बताओ कि इनको इंपॉर्टेंस क्या है कंसेप्ट की, कंपिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं, 10th 11th 12th कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे में, ये सारी चीज़ें बताओ। इसको हम कहते हैं आई विल जनरेट नीड, ठीक है। देन आई विल ट्राई टू टेल द सोल्यूशन दैट आई क्रिएटेड अ नीड फॉर बाय द प्रोडक्ट फीचर्स, मतलब कि जो नीड तुमने क्रिएट कर ली है, अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नीड क्रिएट कर दी हो तो विजुअलाइजेशन का फीचर जो है वो हम बायजूस का इंट्रोड्यूस कर देंगे। देखो एक टिप मैं और देना चाहूँगा कि जब भी इंटरव्यू देने जाओ पहले तुम जो दोनों ऐप है, बायजूस द लर्निंग ऐप, बायजूस द अर्ली लर्न, ठीक है, ये दोनों इंस्टॉल कर लो और इसको यूज़ करो। जब इसको यूज़ करते हो ना तो तुमको काफ़ी फीचर्स पता चल जाते हैं, या कुछ 10 फीचर्स खुद से नोट डाउन करो, लिखो कहीं पे, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या नाम है, टेलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियोज, मतलब कि मैंने क्या कहा कि मैं जब क्या नाम है सारा फीचर्स बताऊंगा, नीड जनरेट कर लूंगा, उसके बाद मैं उनके फीचर्स के साथ उसको मैप करूंगा, ठीक है। देखो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे बस पिंग कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, उसके बाद मैं क्या कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। पिछली वीडियोस में भी जिन्होंने भी पूछा है क्वेश्चंस मैंने तुरंत रिप्लाई किए, काफ़ी कमेंट्स काफ़ी प्यार मिला उस वीडियो पे, काफ़ी सपोर्ट मिला उस वीडियो पे, तो प्लीज़ ऐसे ही इन वीडियोज़ को भी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मैं व्हाट इज सेल्स, सेल्स का बस डेफिनेशन बता दो यहाँ पे, ठीक है। तो sales can be considered as art of selling anything. It is a term that is used to describe the activities that lead to selling of goods or any services. It involves the activities in which selling a product or services to a company or customer is done. मतलब कि नॉर्मल ये सेल्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 years। अब ये क्वेश्चन पूछने का मोटिव सीधा होता है ना कि तुम इस कंपनी में अगर तुम हायर कर लेते हैं हमको तो तुम यहाँ पे टिकोगे भी कि नहीं, तुम यहाँ पे 5 साल 10 साल टिकोगे कि नहीं, तुम काम करोगे, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या हैं, तुम सेल्स में काम करना चाहते हो, तुम्हारे फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं, वहां ये लोग ये देखना चाहते। तो यहाँ पे तुम आंसर ऐसे कर सकते हो कि आई एस्पायर टू ग्रो इन द सेल्स इंडस्ट्री, आई सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर इन द नेक्स्ट 5 years एंड आई विल श्योरली लर्न ऑल द नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। देखो जब भी तुम क्या नाम है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम ऐसे ही आंसर दो, जिस प्रोफाइल जैसे हम सेल्स की प्रोफाइल का इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम ऐसे ही देंगे कि आई एस्पायर टू ग्रो इन द सेल्स इंडस्ट्री, ठीक है, और हम अपने आप को 5 साल में एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ वीपी जो भी है उस तरह मैं देखता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर।
अब देखो यहाँ पे तुमको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है कि कंपनी के बारे में तुमको बताना है, कंपनी के बारे में कितना जानते हो वो सारी चीज़ें तुमको बतानी है। तो यहाँ पे हम यूज़ के देखो यहाँ पे हम बायजूस के बारे में बताते हैं। बायजूस द नेम इटसेल्फ इज अ ब्रांड, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडटेक कंपनी इन द वर्ल्ड विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स। मतलब कि तुमको कंपनी के बारे में कितना मालूम है वो लोग ये चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। द वर्क एक्सपीरियंस दैट आई विल गेट हेयर विल बी इनकम्पेरेबल फ्रॉम एनीवेयर एल्स as more than 9,000 employees are working here, so it will be great opportunity for me to learn from the experiences, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग क्या दिखा रहे हैं कि तुम एरोगेंट पर्सन नहीं हो, तुम ऐसे आदमी हो कि तुम अगर तुमको कोई सिखाया कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी तो तुम सीखोगे सुनोगे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ये चीज़ भी बता दी, काफ़ी चीज़ें मैं बता दी। ये आंसर फ्रेम कर लेना अपना खुद का, या यही आंसर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे एक वीडियो चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा, कोई भी सेल्स इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम बायजूस की बात करें ये नींव है इसकी, ठीक है, जो वही डिसाइड करता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि तुम कुछ सेलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। अगर चाहिए तुमको वीडियो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना या रिक्वेस्ट कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं जैसे ही मतलब अगर ज़्यादा लोग कह देते हैं बनाने के लिए तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या मैं पोल चला दूंगा इंस्टाग्राम पे, अगर चाहिए किसी को तो वहाँ पे पोल पे वो कर देना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तुमको क्वेश्चंस पूछने हैं, यहाँ पे नोट करो एक चीज़ कि जब भी क्या नाम है मतलब कि तुमको क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछो एक रिलेटेबल और एक सेंसिबल क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछना जो कि मतलब इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ ये इंटरेस्टेड है कंपनी में या ये जानता है कंपनी के बारे में, ऐसा क्वेश्चन पूछा, इंटरेस्टेड है, कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसा कुछ लगे उनको। तो क्या नाम है कोई भी ऐसे मतलब ऐसे मत कह नो आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ऐसे नो डायरेक्टली ब्लंटली नो मत कह देना। बी सिंसियर एंड आस्क सम स्मार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर एंड वर्क कल्चर फॉर फ्रेशर्स इन द कंपनी। तुम एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो तुमको जानना है, फ्रेशर एज अ ज्वाइन कर रहे हो, एक्सपीरियंस एज अ ज्वाइन कर रहे हो, तो ये पूछ सकते हो कि वर्क कल्चर क्या है, कैसे फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस जो नए लोग होते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे जान सकते हो, ऐसे पूछ सकते हो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो कंपनी में तुम इंटरव्यू दे रहे हो उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है उनके बारे में पूछ रहे हो तुम। वो एचआर कुछ ना कुछ या रिक्रूटर जो है वो कुछ ना कुछ बताएगा, तो वो चीज़ ध्यान से सुनना। वो एक होता है ना, एक टू वे कम्युनिकेशन ये बन जाती है, तुम भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमने आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, काफ़ी क्वेश्चन जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे डिस्कस किए। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या अगर आपको सिनेरियो के ऊपर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि आप मतलब रिलेट कर पाते हैं मेरे वीडियो के साथ, आप मुझे इतना सपोर्ट किए हैं, पिछली वीडियोस में इतना सपोर्ट मिला है मुझे, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है पूछना है, गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट नीचे कर दिए तभी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, या मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।